साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। साथियों, आज बात करने वाले हम मन्नत के विचार के बारे में। मन्नत के विचार जो हैं क्यों ज़्यादा लोगों को डराते हैं, इस पे बात करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। आज हम कुछ पॉइंट भी लिखे हुए हैं कॉपी में कि मतलब मन्नत का विचार जो है कि डराते हैं क्यों हैं, इसके लेकर के। और आज हम बात करेंगे मन्नत को अगर चढ़ा देते हैं, अगर नहीं चढ़ाते हैं तो क्या होता है, कहाँ चेंजेज आता है, कहाँ जो इससे बदलाव आने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा दोस्तों, इसमें बहुत सारा चीज़ आपको जानने का मौका मिलेगा। पहले जानते हैं कि मन्नत का विचार जो है वो क्या करता है। आपको इसलिए डराता है कि आपके माइंड में आता है कहीं मन्नत का विचार नहीं आ जाए। ये कहाँ से आ रहा है मेरे पास जो है कि हम बहुत लोग कॉल करते हैं, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं और हमने भी फील किया हुआ है। तो और इस चीज़ को लेकर के हम लिखे हुए कॉपी में कि कहीं मन्नत का विचार ना आ जाए। लोगों को बहुत परेशानी आता है, कहीं मन्नत का विचार आ गया रास्ते में, घर में, अब हमको चढ़ाना पड़ेगा, क्या नहीं चढ़ाएंगे तो क्या भगवान सजा दे देंगे, इसके वजह से डरते रहते हैं। फिर अगर मन्नत मांग लिया, नहीं चढ़ाए तो क्या होगा। अब जो है कि अब मन में आता है कि अपने आप मन में आ जाता है कभी कभी मन्नत, या जो है कि कभी गॉड के पास से गुजरते हैं, कभी मंदिर के पास से, मस्जिद के पास से, गुरुद्वारा के पास से गुजरते, तो अपने आप मन में मन्नत का विचार चलने लगता है। अब लगता है कि हमने कहीं मांग लिया, अब हम नहीं चढ़ाए तो क्या मेरे साथ गॉड नुकसान करेंगे, इस टाइप का फीलिंग आने लगता है। और इससे जो डरते रहते हैं। और क्या केस हो सकता है, हम मन्नत नहीं मांगना चाहते हैं फिर भी अपने आप आ जाता है, मतलब वो अपने आप आ जाता है। कहीं मन्नत नहीं मांगना चाहते हैं हम, तो छोटी छोटी बातों पे मन्नत आने लगता है, चाहते ही नहीं है मांगने के लिए लेकिन फिर भी मन्नत आ जाता है। तो इसको जो है कि इससे डर लगने लगता है, कहीं जो हम मन्नत मांगना नहीं चाहते अपने आप आए, जिसके कारण से हमें नुकसान होने का डर लगता है दोस्तों। इसी टाइप का ख्याल आने लगता है, इससे डरने लगते हैं। और एक चौथा जो है, किसी दूसरे के लिए मन्नत मांगना। किसी दूसरे के लिए मन्नत मांग लिया है तो अगर नहीं चढ़ाए तो क्या होगा। मतलब आता है कि कहीं कहीं मन्नत मांग लिए, कहीं दूसरे के लिए, मतलब अब नहीं चढ़ाएंगे तो क्या जो है कि भगवान सजा देंगे, क्या भगवान मेरे साथ नुकसान कर देंगे, इस टाइप का जो है कि नुकसान होने का जो है कि मन में ख्याल आने लगता है, इससे डरने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो है ना, मतलब ये चीज़ जितना भी चीज़ देखिए तो क्या किससे जुड़ा हुआ था, मन्नत से जुड़ा हुआ था। मन्नत नहीं चढ़ाए तो, या अगर आ गया अपने आप, नहीं चढ़ाए तो क्या गॉड हमें नुकसान कर देंगे, मेरे साथ बुरा कर देंगे, मेरे साथ, इससे डरते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाला है कि ना, मन्नत का विचार कहाँ आ रहा है। सबसे पहले ये चीज़ बताइए हमें, अपने आप से ही पूछे कि अपने आप से जानिए कि मन्नत का विचार कहाँ आ रहा है। कहाँ आ रहा है दोस्तों, माइंड के अंदर आ रहा है ना, अपने माइंड के अंदर ना, बाहर किसी के पास तो नहीं आ रहा है। या गॉड के पास जा रहे हैं तो, या गॉड के पास हैं तो वहाँ पर कहाँ मन्नत आ रहा है, माइंड के अंदर आ रहा है। माइंड के अंदर क्या है, ओसीडी बीमारी भी है, मन्नत का विचार भी आ रहा है, फीलिंग्स भी है, इमोशन भी है, इमेजेस भी बनते हैं। कहाँ बनते हैं सारा चीज़ तो यहीं पर होता है दोस्तों ना, सारा चीज़ यहाँ पर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर समझना है कि जब हम मन्नत पूरा अगर मान लेते हैं, देखिए एक केस है कि मान लेते हैं कि हम मन्नत पूरा करते हैं, तब क्या होता है। मन्नत जब पूरा करते हैं तो अब भगवान के पास गए, ठीक, प्रसाद चढ़ाए, सब चीज़ किए, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है कि मन के अंदर जो है ना संतुष्टि मिलता है, अपने मन को संतुष्टि मिलता है। अब भगवान संतुष्ट हुए कि नहीं हुए, क्या आपको पता है वो चीज़, यहाँ तक तो सोचते ही नहीं दोस्तों। क्या हमने जो भी मिठाई चढ़ाना का था, चढ़ावा चढ़ाने का था, या जो भी चीज़ चढ़ाने का था, क्या उससे कौन संतुष्ट हुआ, आप संतुष्ट हुए कि भगवान संतुष्ट हुआ। ये चीज़ हमें बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइएगा हमें, जो है कि अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन संतुष्ट हो रहा है, भगवान संतुष्ट हो रहा है कि आप संतुष्ट हो रहे हैं। दोस्तों आप संतुष्ट हो रहे हैं, भगवान संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या पता, क्या पता। किसी को पता है कि हम जो चढ़ावा चढ़ाने के लिए जो है कि कर रहे हैं, वो उससे कौन संतुष्ट हो रहा है, भगवान संतुष्ट हो रहे हैं कि हम संतुष्ट हो रहे हैं। हम संतुष्ट होते हैं चढ़ा करके, ना कि जो है कोई गॉड होता है कि नहीं होता, ये कहाँ पता है। ये चीज़ तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि उससे कौन संतुष्ट हुआ, भगवान संतुष्ट हुआ है कि आप संतुष्ट होते हैं। मेरे अनुसार से तो जवाब आएगा कि हम संतुष्ट होते हैं, भगवान संतुष्ट होता है कि नहीं होता है हमें क्या पता।
भगवान चाह भी रहे हैं कि लेने के लिए, कि चढ़ावा चढ़ाने के लिए, कि नहीं नहीं चाह रहे हैं, हम लोग अपने मन से जो है चढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है कि इससे क्या होता है ना कि हमारे अंदर अब यहाँ पर नहीं चढ़ाते हैं तो क्या होता है, नहीं चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि मतलब अपने अंदर जो है कि ना गिल्टी का फीलिंग होता है, नाराज़गी का फीलिंग होता है, अपने अंदर जो है ना मतलब कॉन्फिडेंस कम होता है, अपने अंदर जो है ना निगेटिव विचार आने लगता है। तो ये यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर भी जो है कि अब यहाँ पर समझ में आता है भगवान जो है कि इससे खुश हैं कि दुख हैं, क्या पता, क्या क्या गॉड कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ जवाब है, गॉड नहीं कर रहे हैं कुछ। चढ़ावा चढ़ाने से जो है ना हम ही संतुष्ट होते हैं, और नहीं चढ़ाते तो हम ही दुख होते हैं। यहाँ कोई गॉड कुछ भी नहीं कर रहा है। आपके पास देखिए ना कितना विचार आते हैं। तो आज मेरा यही मकसद है कि मेरा वीडियो बनाने का आज का मकसद यही था दोस्तों, कि मतलब रियलिटी में जाने कि रियलिटी में होता क्या है। यहाँ तक जो है कि सोचे, कि समझे कि यहाँ तो माइंड का जो खेल है, माइंड का जो सॉफ्टवेयर का नियम है ना, बहुत ही सिंपल है। वो हर एक लोगों के लिए लागू करता है दोस्तों। माइंड का 3-4 नियम जो है वो चीज़ हम बताने। पहला नियम होता है कि माइंड का नियम क्या है, कि जब भी आपके लाइफ में 100 काम अच्छा हो रहा होगा, एक काम भी गलत हो रहा होगा, तो माइंड वहीं पर एक काम पे जाके अटका हुआ रहेगा। ये नहीं हुआ, ये गलत हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। अब एग्जांपल देते हैं, कहीं दांत में आपका कुछ फंसा होगा दोस्तों ना, जब कुछ खाते होंगे या कुछ खाए होंगे तो आपका जीभ में दांत के बीच में फंस गया होगा। तो सभी 31 दांत में जो है कि दांत अच्छा रहता है, ठीक, वहाँ जाके जीभ नहीं अटकता है। वहाँ पर कहाँ अटकता है, जहाँ कुछ फंसा हुआ है, कुछ चीज़ का पत्ता फंसा हुआ है। आम जो खाते हैं तो आम का जो वो कुछ जाके फंस जाता है, और वो जो है कि मतलब जीभ कहाँ जाता है, बार बार वहीं जाता है। तो मन का भी वही स्वभाव है। आपके लाइफ में कुछ कितनों भी अच्छा हो रहा होगा, तो मन जा करके वहीं पर अटकेगा जहाँ पर कि आपके साथ कुछ थोड़ा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर समझने का क्या क्या मन्नत का विचार जो है कि आपका निगेटिविटी भी कुछ जाके पकड़ लेता है कि भगवान सजा दे देंगे। अब क्या पता कि भगवान सजा देते हैं कि नहीं देते हैं। दुख क्या है जो आपको हो रहा है, शरीर में जैसे बीमारी होता है उसी तरह से मानसिक समस्या है। ये बीमारी का विचार है दोस्तों। संतुष्ट होना ना संतुष्ट होना तो वो तो हमारे हाथ में है, हमारा माइंडसेट पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो आज का वीडियो जो है ना बनाए हुए थे हम इसी कारण से कि मन्नत चढ़ाने से क्या होता है, किसको संतुष्टि मिलता है, किसको जो है कि अच्छा फील होता है, किसको जो है कि होता है, हमको सिर्फ होता है। अब मन्नत नहीं चढ़ाते हैं तो किनके साथ होता है, वो हम मानने लगते हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा नहीं। मानने का ऊपर है ना। कि अब गॉड के बारे में भी है कि गॉड जो है कि मतलब गॉड वो चीज़, ये तो एक बीमारी का विचार है। चढ़ाए न चढ़ाए दोनों में आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि गॉड आपके पास तो नहीं आता है कहने के लिए ना कि हमको ये चढ़ा दो, हमको ये चीज़ कर दो। चढ़ा के भी तो आप ही खाने वाले हैं दोस्तों। रियलिटी में सिर्फ एक भाव होता है, एक भाव होता है। आप किसके अंदर, अपने अंदर फीलिंग होता है, अपने अंदर भाव होता है कि हाँ हमने जो है गॉड को कुछ चढ़ाया, गॉड के लिए जो है गॉड के पास कुछ मतलब पैसे खर्च किए, कुछ दिए, कुछ जो है किए। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, गॉड तो कुछ लेते नहीं आपका प्रसाद लेते हैं, नहीं कुछ लेते हैं, बस एक भाव, आपका भाव बदलता है। एक जो आपके अंदर वो फीलिंग जो होता है ना वो बदलता है। वो फीलिंग को आप पहले भी बदल सकते हैं, बाद में भी बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ समझना होगा कि यहाँ जो खेल है ओसीडी के दौरान, यहाँ पर जो खेल है ना ये ओसीडी के विचार का है। यहाँ पर आप नहीं भी चढ़ाए और चढ़ा भी दिए तो फिर भी मन में डाउट आने वाला है दोस्तों, फिर भी आपके अंदर निगेटिविटी फील आता है। नहीं चढ़ाए तो तब पर भी, और चढ़ा भी दिए फिर भी दूसरे दिन ठाउट आएगा कि ये चढ़ाना है, वो चढ़ाना है। आप कितने मन्नत पूरा करोगे दोस्तों, किस गॉड का मन्नत कितना पूरा करोगे। इसीलिए जो ये बीमारी का विचार है दोस्तों, यहाँ जो है ना अपने आप को संतुष्ट होना होगा कि ये बीमारी का विचार है जिसके कारण से ये मन्नत का विचार हमें परेशान कर रहे हैं दोस्तों। तो ये चीज़ अच्छी तरह से समझना है। मन जो है ना
इतना रीजनिंग पैदा कर देगा, इतना रीजनिंग जो है कि आपको निगेटिविटी, कि आपको वो सीढ़ी जो है ना हरा देता है। लेकिन आपको उससे ऊपर उठना है, आपको जीतना है, आपको अपने आप का नाम, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को बदलाव लाना है दोस्तों, अपने आप को जो है ना मतलब बदलाव लाना है, जिसके कारण से क्या होगा कि ना आपके अंदर बदलाव आएगा दोस्तों। रियलिटी को समझना है कि ये बीमारी का विचार है जिसके कारण से मुझे डराता है। डरना नहीं इस विचार से, आप एक दिन से जो है ना कुछ दिन से डरना नहीं करेंगे ना, डरेंगे नहीं कि मतलब ये डाउट आने की वजह से माइंड का नियम है, बार बार विचार आ जाता है, फिर मन में वो एक लूप बन जाता है, लूप बनने के कारण से वो बार बार डाउट दिखाता है। जिस दिन से आप डरना बंद किए ना दोस्तों, आपका वो शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, आज का वीडियो में हम यही समझाना चाहते हैं मन्नत चढ़ाने से क्या होता है, और मन्नत नहीं चढ़ाएंगे तो कौन संतुष्ट होता है, कौन संतुष्ट नहीं होता है। तो ये चीज़ जो है कि हम इस वीडियो में समझाने का प्रयास किए दोस्तों। आशा करते हैं कि वीडियो में अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमेंट में होगा तो हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और उस आंसर का जवाब भी दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं काउंसलिंग लेने के लिए तो आप दिए गए नंबर पर बात भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।